भारत की आबादी में केवल 2% की हिस्सेदारी रखने वाला राज्य हरियाणा भारतीय सेना में 11% की हिस्सेदारी रखता है। सभी खेलों में पदकों के मामले में पहले स्थान पर आने वाले हरियाणा को अगर सुविधाओं के मामले में भारत का यूरोप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आज हरियाणा बेरोजगारी में देश का नेतृत्व कर रहा है। हरियाणा की युवा आबादी विदेशों की तरफ रुख कर रही है। सरकार युवाओं की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। हरियाणा की खट्टर सरकार आज 4 साल बाद बड़े ही जोर शोर के साथ मुद्दा बनाकर चपड़ासी लगा रही है। मानते हैं सरकारी नौकरियों में डिमांड ज़्यादा व सप्लाई कम होती है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं को समय पर करवा लिया जाए तो यह कम सप्लाई भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कौन सी भर्ती किस समय पर होगी, इसका एक कैलेंडर जारी होना चाहिए। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा व क्वेश्चन के स्टैंडर्ड क्या होंगे, यह खुद आयोग के अध्यक्ष को भी पता नहीं होता। हम जिम्मेदार हैं या सरकार, आइए देखते हैं सरकार क्यों फेल नज़र आ रही है। चर्चा करते हैं पहले के हरियाणा पर व अभी के हरियाणा की। राजधानी दिल्ली को 3 ओर से घेरे हुए हरियाणा प्रदेश को इसका बड़ा फ़ायदा भी मिला। बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ अपनी यूनिट लगाई, इससे राजस्व में हरियाणा को फ़ायदा हुआ। हरियाणा की जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन रोज़गार के अवसर उस अनुपात में नहीं बढ़े और यह ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ बनकर रह गई। इसके पीछे स्किल्ड एजुकेशन का न होना व पुअर क्वालिटी एजुकेशन तथा इन्वेस्टरों की कमी जैसे कारण भी देखे गए। एक स्टडी के अनुसार हरियाणा की बेरोजगारी दर 37.4% के साथ पूरे देश में पहले नंबर पर है, जबकि रोजगार देने के मामले में हरियाणा 10वें स्थान पर है। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में टॉप 5 में रहने वाला राज्य आज पिछड़ रहा है। पुअर क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात करें तो यहाँ के MA, MBA, PhD पास युवा चपड़ासी बनना पसंद कर रहे हैं। यहाँ सरकारी नौकरी लगने के बाद कोई जवाबदेही नहीं होती वाला माइंडसेट काम करता है। सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है कि युवा प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहता और इसमें भूमिका निभाता है हरियाणवी लोगों का भूस्वामी होने वाला माइंडसेट। 12 से 15 हज़ार रुपये की सैलरी उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। वो इतने कम वेतन पर काम नहीं करना चाहते, जबकि प्राइवेट सेक्टर जो हमेशा लाभ कमाने के लिए काम करता है उसको सस्ती लेबर चाहिए होती है। नतीजा वो माइग्रेंट लेबर यानी कि यूपी, बिहार व राजस्थान के लोगों को काम पर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट बताती है कि कंपनियों में केवल 10% ही कर्मचारी हरियाणा से हैं। इसके पीछे के 2 कारण बताए जाते हैं कि हरियाणवी युवा प्राइवेट कंपनियों में जॉब करना पसंद नहीं करते तथा आज के समय में हरियाणा के युवाओं का गवर्नमेंट जॉब सेंट्रिक माइंडसेट बन गया है। बस फ़र्क इतना है, प्राइवेट सेक्टर की तरह असुरक्षा की भावना नहीं आती, जैसा कोविड के समय में देखने को मिला था। कंपनियों ने हज़ारों लाखों कर्मचारियों की छंटनी कर दी थी। एक एग्जाम्पल है बहादुरगढ़ के फुटवियर उद्योग का। यहाँ जूतों की कंपनी में एक वर्ग नौकरी नहीं करना चाहता और अपनी शान के खिलाफ समझता है। नतीजा सभी कंपनियों में यूपी, बिहार के माइग्रेंट वर्कर भर गए हैं। सर्वे में एक बात और निकल कर आई है कि कंपनी खुद लोकल लोगों को लेना नहीं चाहती, क्योंकि वह हरियाणा के लोकल लोगों का शोषण नहीं कर पाएगी और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे, जबकि माइग्रेंट लेबर का कंपनी शोषण कर सकती है और कम वेतन पर उनसे ज़्यादा घंटे काम करवा सकती है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार द्वारा पिछले दिनों हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 लाया गया था। इस कानून के तहत 75% आरक्षण प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा वालों को मिलेगा। इसमें केवल 30 हज़ार रुपये की सैलरी वाली नौकरी ही दायरे में आएंगी। खैर, इसके नतीजे क्या होंगे यह प्रश्न तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जानकार बताते हैं कि इसके नुकसान हरियाणा को ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर लाभ पर काम करता है, वह टैलेंट के दम पर ही नौकरी देता है। इससे कंपनियों को बाध्यता महसूस होगी तो कंपनियां हरियाणा से शिफ्ट होकर अन्य राज्यों का रुख करेंगी तथा भविष्य में इन्वेस्टमेंट कम आएगा, जिससे रोजगार का संकट हरियाणा में बढ़ेगा। वह राजस्व कम होगा तो हरियाणा के पास जरूरी सुविधाएं देने के लिए पैसे की कमी पड़ेगी, जो इस तरक्की पसंद राज्य के लिए चिंताजनक हो। वर्तमान सरकार राज्य में एक भी बड़ा उद्योग नहीं लगा पाई है, जिससे वर्तमान में कोई फ़ायदा अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ घोषणाएं जरूर हुई हैं जो समय के साथ पूरी नहीं होती। हरियाणवी युवा मजबूती के साथ देश के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन अब मजबूरी में अपने परिवार को छोड़कर विदेशों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार को जल्दी से जल्दी इसके समाधान के लिए प्रयास करने चाहिए। कहीं हरियाणा के हालात पंजाब जैसे ना हो जाएं, जहां युवा सुसाइड कर रहे हैं तथा ड्रग के एडिक्टेड बन गए हैं। युवा लीगल व इलीगल तरीके अपनाकर बाहर के देशों में जा रहे हैं।
पहले यह पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अब अच्छा जीवन जीने की चाहत में हरियाणवी युवा भी ज़मीनें बेचकर बाहर जाने का रास्ता अपना रहे हैं। पहले यह कुछ घरों तक सीमित था, लेकिन अब यह पलायन का रूप ले चुका है। दोस्तों, इसमें युवाओं को भी भूस्वामी या जमींदार वर्ग से होने के अभिमान से बचना होगा। उसकी लाखों रुपए की ज़मीन उसकी ही है। किसी भी सेक्टर में काम करने से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर, उससे उसकी इनकम घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। उसके पास लिक्विड में कैश आएगा और वो खर्च करने की हालत में होगा। नौकरी न करने वाले इस माइंडसेट के साथ उसके घर व देश की आर्थिक स्थिति दोनों को ही नुकसान होगा। दोस्तों, यहाँ सरकार को क्वालिटी एजुकेशन पर काम करना चाहिए, अपनी ITI व VI की संख्या बढ़ानी चाहिए तथा स्किल्ड लेबर बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में भी सरकार यह सुनिश्चित करे कि एक सेट पैटर्न एग्ज़ाम का बनाए, एक सिलेबस के अनुरूप पूरे साल का कैलेंडर जारी करे, कौन सा एग्ज़ाम किस समय होगा। आयोग व संबंधित विभागों की जिम्मेदारी लगाए कि इनको समय पर पूरा करवाया जा सके। अगर संस्थाएं अयोग्य हैं तो इसमें सुधार किया जाए। केवल चुनावों के समय भर्ती करने से हरियाणा के युवाओं का भला नहीं हो सकता। देश व प्रदेश के भले के लिए युवाओं को एक निश्चित दिशा दिखानी पड़ेगी, ताकि वो अपनी एफिशिएंसी, अपनी स्किल्स को बेहतर तरीके से उपयोग कर सके। धन्यवाद दोस्तों।